नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आप सभी जानते हैं हमने आपको रीट की प्रिपरेशन करवाना स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने ज्योमेट्री का सेक्शन सबसे पहले स्टार्ट किया था। आज का जो टॉपिक है वो क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज से रिलेटेड है। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, समांतर चतुर्भुज के कंसेप्ट और उससे रिलेटेड बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमने किए थे। आज हम क्वाड्रिलेटर के अंदर जैसे रोम्बस हो गया यानी समचतुर्भुज हो गया, आयत हो गया, स्क्वायर हो गया, इसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं और इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें दोस्तों। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम रोम्बस यानी समचतुर्भुज का कंसेप्ट सीखेंगे, फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। चलिए, अगर आपके कंसेप्ट तैयार नहीं हुए तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन चुटकियों में कर लोगे जब आपकी चीजें इनसे रिलेट बताओ। चलिए, रोम्बस यानी समचतुर्भुज का मतलब समान, चतुर्भुज का मतलब जो चतुर्भुज के वो समान हो। कैसे कि जो रोम्बस होता है समचतुर्भुज में सबसे पहले कंडीशन होती है कि इनकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। तो पहली कंडीशन तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि ए बी भुजा बी सी के बराबर है और बी सी भुजा ए बी बी सी इक्वल में सी डी इक्वल में डी, यानी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है दोस्तों। और समांतर भी होती है। दूसरी कंडीशन इसके अंदर कि ए बी समांतर किसके है, सी डी के, एंड आपकी जो बी सी भुजा है वो किसके समांतर है दोस्तों, ए डी के समांतर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मेन इंपॉर्टेंट चीज इसमें दोस्तों आती है क्या, कि जो डायगोनल होते हैं, जो कि समचतुर्भुज के डायगोनल होते हैं, वो 90 डिग्री के ऊपर कट होते हैं। कहां पर होते हैं, 90 डिग्री के ऊपर बनते। देखो, अगर ए ओ और ओ डी रेखा के साथ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का मिलेगा। यानी कहने का मतलब कि समचतुर्भुज के विकिरण, दोनों जो विकिरण होते हैं वो 90 डिग्री पर काटते हैं एक दूसरे को। तो यहां लिखेंगे कि विकिरण ए सी तथा बी डी 90 डिग्री पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी और ये भुजा इसके बराबर हो। ध्यान करना, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां से क्या हो जाएगा फिर कि ए ओ किसके बराबर हो जाएगा, सी ओ के, और आपका बी ओ किसके बराबर हो जाएगा, आपके डी ओ के। ठीक है, तो छोटे छोटे कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। एक इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो समचतुर्भुज उसकी सभी भुजाओं के वर्गों का जो योग है इनके विकिरणों के वर्गों के योग के बराबर होता है दोस्तों। कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि ए बी का होल स्क्वायर प्लस में बी सी का होल स्क्वायर प्लस में सी डी का होल स्क्वायर प्लस में डी ए का जो होल स्क्वायर है ये बराबर होता है ए सी विकिरण का होल स्क्वायर प्लस में बी डी विकिरण का होल स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीज़ें मैं लिखा रहा हूँ, ये नोट कर लेना एक एक, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ। और क्या इसमें होता है देखो कि भुजाएं बराबर होती हैं, भुजाएं समांतर होती हैं एक दूसरे के, विकिरण बराबर नहीं होते। ध्यान करना दोस्तों ये पूरा विकिरण इसके बराबर नहीं होगा दोस्तों, ध्यान करना। लेकिन एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे तो समद्विभाजित भी करेंगे, ए ओ बराबर ओ सी और ओ डी बराबर ओ बी के। और फिर लास्ट एंड फाइनल कंडीशन है ए बी, ये जो भुजाओं के वर्गों का जो योग है दोस्तों ये इनके विकिरणों के योग के बराबर होता है। इतनी चीज़ें आपको इस समचतुर्भुज के अंदर ध्यान में रखनी है। रह जाएगी याद, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब हम इससे रिलेट क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद में हम रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमें एक रोम्बस दे रखा है, एक समचतुर्भुज ए बी सी डी दे रखा है, ठीक है, जिसके अंदर हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करने। हमें एक दिया क्या हुआ दोस्तों, हमें दिया हुआ है ये भुजा ओ डी, ये 12 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, और ओ सी भुजा में 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ध्यान करना, ओ डी दे रखी है 12 सेंटीमीटर और
ओ सी आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है पूरा, वरना क्वेश्चन में ये भी चीज़ लिखी होती दोस्तों कि ओ डी बराबर 12 सेंटीमीटर और आपकी ओ सी बराबर आपकी 5 सेंटीमीटर ये लिखी होती। तो आपको निकालना है एक्स और वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, देखो कैसे निकालेंगे कि सिंपल सी बात है। अगर इसके कंसेप्ट आपको पता है कि सबसे पहले तो हमें ये ध्यान होना चाहिए दोस्तों कि जो विकिरण होते हैं ये एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं, लेकिन 90 डिग्री पे भी काटेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। देखो अगर ये 5 है इतना ओ सी, तो ये भी दोस्तों 5 हो, क्योंकि बराबर भागों में बांटेगा, तो ये दोस्तों कितनी हो जाएगी 5। ठीक है दोस्तों, अगर ये 12 है तो ये भी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। इसका मतलब हमें पता लग गया कि x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 12 है। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन ने आपको, जो एग्जामिनर था उसने आपको x y की वैल्यू नहीं पूछी, उसने किसकी पूछी, z की। मेन वैल्यू z की वो पूछना चाहता था आपसे, क्योंकि x y की तो आप पता कर सकते थे। अब इसकी निकालिए, इसकी कैसे निकालोगे। आप सभी जानते हो कि AOB, इसके अंदर अगर ये 90 डिग्री है दोस्तों, तो इसके सामने की भुजा ये क्या होगी, कर्ण। इसका मतलब हो गया ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बनते हैं, क्या बन गया, समकोण त्रिभुज, और उसके समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। ये लंब, ये आधार मान लिया आपने। तो अब देखो अगर कर्ण निकालना है तो क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 होता है, इसका होता है 25, प्लस दोनों को कर देंगे तो 169 जब हम अंडर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इसका मतलब जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 13 आ जाएगी, 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये इसका राइट आंसर हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इसका स्क्वायर 144, इसका स्क्वायर 144, ये निकालना है समकोण त्रिभुज। मैं देखो सीधा डायग्राम में कराऊंगा। हम बेसिक चीज़ें जो थ्योरेटिकल होता है वो हम लिखने की कोशिश यहाँ बिल्कुल भी नहीं करें। एग्जाम में जो पेपर जैसे करना होता है वैसे ही करवाऊंगा। सीधा इसकी वैल्यू हमने 13 निकाली। 12 और 5 आपको पता है, तो 3-1 का जो रूल होता है वो ये होता है, ठीक है। या 12 का 144, 5 का 125 जोड़ेंगे 169 होता है। और आपको पता है जेड की वैल्यू करंट निकालना है तो क्या होगा, अंडर रूट 169 का 13 आ गया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। दूसरी बात यहाँ पे दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जैसे ही अपना टॉपिक इस खत्म होता है ना ज्योमेट्री का, तो मैं पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम, मेरा चैनल है, लिंक नीचे दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम का, वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। देखो अगर इस क्वेश्चन को अगर आप डिटेल में करोगे ना तो पूरा बोर्ड आपका भर जाना है। 5 से 10 मिनट आपको लग जाएंगे समझने में, लेकिन बड़ी बारीकी से समझाऊंगा, डायग्राम में सोल्व करके दिखाऊंगा। अगर आपको पीछे में जितने कंसेप्ट ट्राइंगल भी मैंने करवाया था आपको अगर याद हो तो। क्या क्वेश्चन समझना पहले कि मैंने पूरा डिटेल में क्वेश्चन नहीं लिखा दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको कि एक हमें रोम्बस यानी समचतुर्भुज दे रखा है ABCD, ठीक है, जिसके अंदर हमें क्या दे रखा है कि जो डीएम है ना एल्टीट्यूड, ये डीएम एल्टीट्यूड ये AB भुजा को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब हो गया कि AM बराबर MB हो जाएगा। ये क्वेश्चन में दिया गया। यहाँ मैंने ले लिखा है कि डीएम एल्टीट्यूड जो है ना ये इसको और इसको बराबर भागों में बांट रही है, तो ये और ये बराबर हो जाएगी, AB को बाइसेक्ट कर रही है। हमें जो एंगल फाइंड आउट करने है वो एंगल A भी करना है फाइंड आउट, एंगल B भी करना है पूरा, एंगल C भी करना है, एंगल D भी करना है, पूरा फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आप दिमाग लगाओगे, अगर एल्टीट्यूड इसको बाइसेक्ट करिए, कहीं ना कहीं इसका यूज होगा, तो हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ले लेंगे। देखो देखो एक चीज देखेंगे इन दोनों ट्राइंगलों में, देखो ADB, इस पूरे ट्राइंगल में 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। कौन सा, ADM और BMD। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं यहां पर कि ट्राइंगल लेंगे एक तो कौन सा ADM, और एक ट्राइंगल जो होगा अपना BDM, ठीक है दोस्तों। मेन चीज यहां देखेंगे कि DM भुजा है वो बराबर है दोस्तों, कि DM है वो दोनों में कॉमन है, तो DM बराबर DM, AM बराबर BM भी हो जाएगा ना, AM बराबर दोस्तों BM। ये एग्जाम में क्वेश्चन में दिया ना, ये भुजा इसके बराबर है, ये कॉमन होगी, दोनों बराबर होगी। उसके बाद में ये कह सकता हूं ना मैं, एंगल M बराबर एंगल M, यानी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। देखो एल्टीट्यूड इसको बाइसेक्ट कर रहे तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो दोनों में कॉमन है ये भी। तो इसका मतलब देखो 2 साइड बराबर है और एक एंगल बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों, मैं इसलिए ये कह सकता हूँ कि तो ट्राइंगल क्या हो गए, साइड एंगल, साइड से क्या होगी दोस्तों
सर्वांग सम हो गए तो ट्राइंगल ADM सर्वांग सम हो गए ट्राइंगल BDM। आप कहोगे सर ये क्यों कर रहे हो, सर्वांग सम क्यों किया? अभी देखो आप, जब हम इसको सर्वांग सम प्रूव नहीं करेंगे तब तक हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ा डिटेल में मैंने समझाया, थोड़ा सा कैसे आया पता लगा। सर्वांग समता करने पिछली वीडियो मैंने करवा दिया था, ट्राइंगल जब हमने पढ़ा था, प्लेलिस्ट बनी जाके देख लीजिएगा। अगर ये सर्वांग सम हो गए दोस्तों तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ये भुजा भी इसके बराबर हो AB के और ये भुजा इसके बराबर हो गई। कहने का मतलब दोस्तों ये हो गया कि जब ट्राइंगल सर्वांग सम हो जाते हैं, जब ट्राइंगल सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनकी भुजाएं बराबर होती हैं, उनके कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब कह सकता हूं कि जो AB भुजा, ये भुजा है, ये इसके बराबर भी होगी, इसके बराबर भी होगी। तो कहने का मतलब हो गया दोस्तों कि AD भुजा किसके बराबर हो जाएगी दोस्तों, AD भुजा BD के बराबर भी हो जाएगी और AB के बराबर भी हो जाएगी। कहने का मतलब तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ट्राइंगल क्या हो गई, सर्वांग सम हो गए दोस्तों। अब तीनों भुजाएं बराबर हो गई है तो कौन सा ट्राइंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, यानी समबाहु त्रिभुज आपका बन गया है। और समबाहु त्रिभुज में आप जानते हो कि तीनों भुजाओं का तीनों कोण, प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है। तो यहां से एक कोण की वैल्यू तो कितनी आ गई दोस्तों, 60 डिग्री आ गई है। बताओ किसी को दिक्कत है क्या? अब समझ में आया मैंने इसको सर्वांग सम क्यों, क्योंकि सर्वांग सम करना, प्रूव करना बहुत जरूरी, तभी तो ये भुजाएं बराबर होती सारी की सारी और ये समबाहु त्रिभुज बनता है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है इस ADB के अंदर। ये भी 60, ये भी 60, इतना भी 60, लेकिन हमें तो B पूरा निकालना है, D पूरा। अब देखो जब A 60 डिग्री आएगा तो दोस्तों C भी 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि आमने सामने कोण बराबर होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर, है ना। एक चतुर्भुज के अंदर आपको मैंने बताया था ये समचतुर्भुज है तो इसका आमने सामने कोण भी बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये कह सकते हैं, नाउ हम जानते हैं दोस्तों कि एंगल A प्लस में एंगल B होता है वो 180 के बराबर होगा। ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल 180 के, मैंने बताया था एक रेखा इस तरह दो समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 180 होता है। मैंने बार बार पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, कंसेप्ट बताए थे, उसमें मैंने बताया था। तो यहाँ से B की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी कितनी, 120 आ जाएगी ना, क्योंकि A की वैल्यू कितनी दोस्तों 60 डिग्री माइनस करें तो 120 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू 120 आ गई तो ये भी 120 होगा। हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब ये कब कर पाओगे आप डायग्राम के अंदर, जब आपके सारे छोटे मोटे सारे कंसेप्ट आपके तैयार हो। तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक तो जरूर कर दीजिएगा इसको, जिससे कि हम मोटिवेट हो और आपके लिए बहुत अच्छा कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। क्या दे रखा है कि द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस। यानी कहने का मतलब आपको एक क्या दे रखा है, एक समचतुर्भुज दे रखा है ABC और D। इसके जो डायगोनल है इनकी लेंथ अपने को दे रखी है। मान लेते हैं आपको ये 10 सेंटीमीटर दे दी AC, ये 24 सेंटीमीटर दे दी। हमें बताना है कि लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस, किसकी लेंथ कितनी है सर, क्योंकि आपको पता है कि सभी भुजाएं बराबर होती है। तो एक लेंथ ने कोई से निकाल लो, आप AB निकाल लेते हैं, BC कोई भी निकाल लो, उसकी साइड निकालनी है आपको रोम्बस की। कैसे करोगे दोस्तों, मैंने एक कंसेप्ट बताया था शुरू के अंदर। मैंने बताया था दोस्तों कि एक रोम्बस जब होता है तो उसके अंदर सभी साइड का स्क्वायर का सम कितना होता है, AB स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर प्लस में DA स्क्वायर बराबर होता है AB का होल डायगोनल AC का होल स्क्वायर प्लस में BD का होल स्क्वायर के बराबर दोस्तों होता है। मैंने बताया था आपको सभी को। अब ये चारों अलग अलग भुजाएं हैं, लेकिन चारों भुजाएं बराबर होती है। तो मैं अगर एक को x मान लूँ तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x होगी कि नहीं होगी। इसका मतलब x x x x कितने x हो गए, 4x हो गए। और स्क्वायर ऊपर है तो मैं दोस्तों यहाँ सीधा कह सकता हूँ कि ये दोस्तों 4x स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, बराबर में। अब AC कितना 10 सेंटीमीटर है, उसका क्या करना है, स्क्वायर करना। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। प्लस में BD कितना है दोस्तों 24 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका स्क्वायर करें तो कितना होता है दोस्तों 576 हो जाएगा। जब जोड़ेंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 676। अपॉन में 4 को नीचे ले आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल लिए ना हमें, तो x की निकाल तो स्क्वायर को इस तरफ भेजेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड हो रहा है,
तो 4 का एक बार चला गया, फिर कितना 2, 6 चौके 24, तो 169 और उसका क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर था मैंने ऊपर रूट हटा दिया, लगा दिया इस पर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो यानी जो साइड आई है वो रोम्बस कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर आ गई। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। अगर ये कंसेप्ट आपको नहीं पता होता तो इस क्वेश्चन को कैसे करते भाई, नहीं कर पाते ना, इसलिए मैंने बताया था ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। शुरुआत में मैंने ये चीज़ आपको लिखा दी थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे हमने रोम्बस को अच्छे से रीड कर लिया है ना, उसके बहुत से क्वेश्चंस कर लिए। अब हम रेक्टेंगल और स्क्वायर को साथ साथ देखेंगे, इनके क्या कंडीशंस होती है। चलिए, आपको पता भी होगा, आयत वर्ग आप पढ़ते आ रहे हो बचपन से। तो पहले आयत के बारे में देखते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट दोस्तों यही होता है कि एंगल ए बी सी डी बराबर 90 डिग्री, यानी ये भी 90 का होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। सबसे पहले तो यही बात होती है। ठीक है, सभी को पता है दोस्तों। उसके बाद में सेकंड कंडीशन इसमें ये होती है दोस्तों, इनके विकिरण बराबर होते हैं। क्या होते हैं कि ए सी विकिरण बराबर होता है किसके, ए सी विकिरण बराबर होता है किसके, बी डी के। ठीक है दोस्तों। तीसरी कंडीशन इसमें ये होती है दोस्तों कि ए बी भुजा समांतर किसके होती है दोस्तों, सी डी के, और आपकी बी सी भुजा समांतर होती है दोस्तों ए डी के। और यहीं से एक कंडीशन निकलती है दोस्तों कि ए बी भुजा बराबर भी होती है किसके, सी डी के, और आपकी बी सी भुजा बराबर भी दोस्तों किसकी होती है, ए डी की। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने वाली हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों इसके अंदर, जैसे यहाँ पर मैंने विकिरण के बारे में बताया कि ए सी विकिरण जो होता है और जो बी डी होता है, यहाँ पर एक चीज़ और लिखना साथ में कि ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ सी, और आपका ओ बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ डी। विकिरण बराबर भी होते हैं। तो ये आपको आयत के अंदर ध्यान रखना है। और कोई चीज़ आएगी तो हम क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे, मेन चीज़ यही होती है। ठीक है, अब सेम सिमिलर इसी में होगा, ए बी सी और डी चारों एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। दूसरी कंडीशन मेन, ये तो पता ही आपको, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, है ना। और तीसरी कंडीशन समांतर भी, ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर। ठीक है, और यहाँ पर ए सी विकिरण बी डी के बराबर होगा, और एंड ये परस्पर 90 समचतुर्भुज में 90 डिग्री पे काटते थे, तो इसके अंदर भी 90 डिग्री पे ही काटेंगे। ठीक है, विकिरण 90 डिग्री पर समद्विभाजित करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। इसका मतलब हो गया दोस्तों ए ओ बराबर किस, ओ सी के, एंड बी ओ बराबर ओ डी के। और बाकी आपको पता है ये 90 होता है, ये 90 होता है, ये 90 होता है, ये 90 होता है। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट आपको आयत और वर्ग में ध्यान रखने हैं। बाकी आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पैरेललोग्राम से, रोम्बस से ही पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं इनके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इजी सा क्वेश्चन आपको दिया है कि एक हमें रेक्टेंगल दी है पी क्यू आर एस, जिसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, और ये जो पी ओ पी है ये 3x + 2 दे रखा है, और ओ क्यू अपने को 2x + 5 दे रखा है। दोस्तों हमें x की वैल्यू निकालनी है। वी नो दैट, इसको सिंपल से फॉर्मूला कि हम जानते हैं इनके विकिरण समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। तो ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर, तो कह सकते हैं। और विकिरण भी आपस में बराबर होते हैं, मैंने अभी कंसेप्ट बताया था। तो वी नो दैट दोस्तों, क्या जानते हैं हम कि पी आर जो विकिरण होता है वो क्यू एस के बराबर होगा, ये भी हम जानते हैं। इसका मतलब हो गया कि पूरा विकिरण कितना हो गया, इसका डबल हो गया, ये पूरा विकिरण इसका डबल हो, क्योंकि एक दूसरे को समद्विभाजित पे करते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूँ ना दोस्तों, तो कि 2 × इसका डबल करना, तो मैं ये 3x + 2 और बराबर में इसका डबल कर दूँगा तो 2x + 5। इस 2 से 2 ये मल्टीपल कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x इस साइड आ जाएगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं, 1 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन था, फिर भी मैंने समझाया आपको, क्योंकि बेसिक से चीज़ से क्लियर करते हैं तो छोटी चीज़ें भी अपने को उठानी पड़ेंगी। चलिए एक बढ़ते हैं अच्छे क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, आपके सामने है। क्या दे रखा है क्वेश्चन देखेंगे। हमें एक रेक्टेंगल, एक आयत दे रखा है RENT,
जहाँ पे हमें एंगल दे रखा है EON, ये 50 डिग्री, हमें निकालना कौन सा है, हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। रेक्टेंगल है। अब हमें रेक्टेंगल जैसे ही आता है तो दिमाग में आना चाहिए कि इसकी कंडीशंस क्या क्या होती है। चलिए इसको हम कैसे करेंगे, बहुत से तरीके हैं, चलिए देखते हैं। हम इसके अंदर जानते हैं दोस्तों, इनकी विकिरण दोस्तों आपस में बराबर होते हैं, तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि RN बराबर मैं ये लिख सकता हूँ ना दोस्तों ET। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, क्यों? क्योंकि ये कंडीशन होती है, मैंने बताई थी। अगर ये होती है तो मैं इस RN को ये लिख सकता हूँ दोस्तों, अगर मैं इसका आधा कर दूँ, इसका मैं आधा कर देता हूँ, इसको भी आधा कर देता हूँ और इसको भी आधा कर देता हूँ, तो कोई दिक्कत किसी को? बराबर बराबर मैंने किया है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बराबर बराबर किया है। अब अगर इसका आधा करूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, लेकिन डिग्री यहाँ पर है, एंगल दिया हुआ, तो मैं इस वाली चीज़ को लिखूँगा। तो 1/2 RN का मतलब हो गया कि मैं ये लिख सकता हूँ इसकी जगह ON, और इसकी जगह मैं ये OE लिख सकता हूँ। बताओ किसी को दिक्कत है क्या? होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पूरी लाइन का मैं आधा करूँगा तो ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने ये लाइन ली, क्यों ली? क्योंकि यहाँ पर एंगल है 50 डिग्री, इसलिए। और इसमें ये लाइन नहीं ली क्योंकि एंगल यहाँ पर, तो मैंने ये वाली लिख सकता हूँ। अब देखेंगे कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल अब ट्राइंगल देखो कौन सा है, ट्राइंगल EON। इसमें अपने को OE भुजा देखो ON के बराबर दे दी, ON बराबर OE दे दी, दो भुजाएं बराबर दे दी, ये भुजा इसके बराबर दे दी, दो भुजाएं बराबर होते हैं तो त्रिभुज कौन सा बन गया दोस्तों? आइसोलेट ट्राइंगल, यानी आइसोलेशन ट्राइंगल, यानी कहने का समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। जब दो भुजाएं बराबर होती है तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का दोस्तों ये कोण आपस में बराबर होते हैं, तो इस त्रिभुज में तीनों कोण 180 होता है, तो मैं इसको x मानूंगा तो ये भी तो x होगा। नाउ x और x कितने होगा दोस्तों? 2x प्लस में 50 और ऐड कर दूं तो 180 के बराबर लिख सकता हूं दोस्तों, 180 के बराबर लिख सकता हूं। तो सिंपल सी बात है, कितना आ जाएगा? 130 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। ये 65 हो गया दोस्तों, तो ये भी तो 65 होगा फिर। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था दो भुजाएं समांतर होती हैं, इनको तिरछी रेखा काटे तो जड़ा घाते बनने वाले कोण बराबर होते हैं। ये बार बार मैं बता सकता हूँ जब लाइन और एंगल का चैप्टर करें, इसलिए शुरू से चीज़ें देखें दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया, क्योंकि 50 से 130 बचे, 130 में भाग देंगे कितना? 6 2 12 और 5 2 10, तो आपका आंसर 65 डिग्री आ जाएगा। बताओ समझ में आने? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्या दे रखा है? कह रहा है इन ए स्क्वायर, एक स्क्वायर दे रखा है ABCD अपने को, ये तो मैंने बनाया है, वैसे एग्जाम में आपको देगा नहीं, आपको बनाना होगा, ठीक है। इन ए स्क्वायर एक स्क्वायर है जिसमें डायगोनल दे रखी है। कह रहा है कि फाइंड द एंगल, एंगल फाइंड करना है बिटवीन, यानी किसके बीच में? डायगोनल और वन साइड ऑफ द साइड स्क्वायर। कि एक विकिरण, कोई सा भी एक विकिरण ले लेना और स्क्वायर के एक साइड के बीच में जो एंगल बनता है वो आपको बताना है कितने डिग्री का होगा। तो चलिए, अगर मैं ABC लेता हूँ, एक विकिरण आ गया और ये भुजा आ गई दोनों, तो यहाँ पर एक एंगल बन सकता है, तो मैं ये निकाल सकता हूँ ना। नाउ हम ट्राइंगल ले लेंगे ABC, आप कोई सा ले लेना, ये वाला ले लेना। एक विकिरण और एक भुजा के बीच में एंगल बताना है तो ये निकाल सकते हैं, ये निकालना है आपको, ठीक है दोस्तों। अब देखो इस ट्राइंगल में अपने को क्या दे रखा है कि जो B है वो 90 डिग्री होगा, पता है स्क्वायर है 90 डिग्री होगा ना दोस्तों, ठीक है। अगर 90 डिग्री होगा और ये भुजा आपस में बराबर है दोस्तों, तो ये भुजा आपस में बराबर है, ध्यान करना कि इसके अंदर AB भुजा BC के बराबर है। क्यों दोस्तों? क्योंकि स्क्वायर के अंदर चारों भुजाएं बराबर होती है, तो ये भुजा इसके बराबर है, तो दो भुजाएं बराबर होती है, इसके सामने कोण ये और इसके सामने का ये कोण आपस में बराबर होगा। दोस्तों जानते हो इस बात को, तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस ट्राइंगल के अंदर तीनों का सम 180 होता है। सो वी हैव, इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको भी x मानूंगा। क्यों? क्योंकि इसके सामने का ये कोण और इसके, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज बन रहे हैं, तो हमें पता है कि A प्लस B प्लस C बराबर कितना हो जाएगा? 180 होगा कि नहीं होगा? ये x है, ये x है, तो 2x हो गया। प्लस में B की वैल्यू दे रखी है 90 डिग्री बराबर है 180, तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालोगे तो 45 डिग्री आ जाएगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि 90 बचेगा, 2 से डिवाइड करें 45 आ जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बताओ मजा आया कि नहीं आया? इस तरह से क्वेश्चन आपको सोल्व करने होते हैं। तो ये थे भी आज के क्वेश्चंस। हमने समचतुर्भुज के बारे में पढ़ा और आयत के बारे में, स्क्वायर के बारे में पढ़ा,
इस तरीके के क्वेश्चन आपको रीट में देखने को दोस्तों मिलेंगे। तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, आप सभी के लिए मैं लेके आया। तो प्लीज़ करके आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। आप सभी के लिए ये क्लास है और जिससे कि आपका सिलेक्शन हो पाए। और मैं ये पूरा आपको विश्वास दिलाता हूँ कि क्वेश्चन आपको एक भी बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।